नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। इस प्रदेश कार्य समिति की बात करें तो कुल 323 सदस्य हैं जिनकी घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जोन जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई है, पश्चिम, ब्रज, कानपुर, काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सभी जिलों के कुल मिलाकर जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कुल मिलाकर 323 सदस्य हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में। इसमें पश्चिम क्षेत्र, ब्रज, कानपुर, काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सभी जिलों के सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर 94 नाम हैं। इसमें स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में 28 लोगों के नाम इस सूची में हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अस्थायी आमंत्रित सदस्य उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थायी आमंत्रित सदस्य बने हैं। वहीं इस कार्य समिति की अगर बात करें तो अस्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उमा भारती पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की, केशव प्रसाद मौर्य, केसरी नाथ त्रिपाठी, डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर वीके सिंह। इनके अलावा रमापति त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, मुख्तार अब्बास नकवी, विनोद सोनकर, सूर्य प्रताप शाही, डॉक्टर संजीव बालियान, डॉक्टर संतोष गंगवार और विनय कटियार ये स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। ये वो कुछ बड़े नाम हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। स्थायी आमंत्रित सदस्य के बाद अब बात करते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य की। इनमें सुरेश खन्ना, स्वामी प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, सतीश महाना, शिव प्रताप शुक्ला, सुधांशु त्रिवेदी, जफर इस्लाम, नीरज शेखर, जीवीएल नरसिम्हा, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, ब्रजेश पाठक, दारा सिंह चौहान, जय प्रताप सिंह, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, भोला सिंह, डॉक्टर महेश शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी, साक्षी महाराज, स्वाति सिंह, उपेंद्र तिवारी, मेनका गांधी, धर्म सिंह सैनी, नीलकंठ तिवारी, अतुल गर्ग, मोहसिन रजा, सुरेश पासी, कपिल देव अग्रवाल, अशोक कटारिया, हेमा मालिनी, वरुण गांधी, नीलिमा कटियार और अनुपमा जायसवाल हैं। आदित्य द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से। आदित्य, इस पूरे लिस्ट को अगर हम देखें तो इस लिस्ट में सभी को साधने की कोशिश की गई है, तो चलिए बड़े नाम हैं। इसके अलावा बाकी के जो कुल 300 से अधिक सदस्य हैं उनमें कुछ आपको चौंकाने वाले नाम नजर आए क्या? जी हाँ, कुछ नाम जिसको ध्यान दिया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो ब्रज है, इन दोनों पर ही बहुत ज्यादा फोकस किया है। उसकी खास वजह है किसान आंदोलन के बाद भाजपा वहां पर किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहती है, तो सबसे ज्यादा फोकस वहीं पर किया गया है। 64 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं ब्रज से, और अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो वहां पर भी 58 बनाए गए, यानी कि जो सबसे ज्यादा संख्या 64 के बाद 58 ही पहुंचती है। इसके अलावा अगर सबसे ज्यादा फोकस किया गया तो काशी के क्षेत्र को किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां से 58 लोगों को बनाया गया है। इसके बाद गोरखपुर यानी कि पूर्वांचल पर फोकस किया गया है। बीच में जो अवध क्षेत्र है, कानपुर क्षेत्र है, यहाँ पर भाजपा पहले से मजबूत है, तो यहाँ सदस्यों की संख्या सबसे कम रखी गई है। बात यदि हम धर्मराज चौंकाने वाली करें तो इसमें 2013-14 के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो एक कद्दावर नेता है खुद में अपने आप में, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में स्थायी रूप से, माफी चाहेंगे, उनको स्थायी सदस्यता के नाम में रखा गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। तो जो उनको महत्व दिया गया है पिछले 6 सालों के बाद,
वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों पहले ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और वहां पर उनकी बातचीत करीबन 45 मिनट चली थी, जो कि 15 मिनट की मुलाकात थी वो 45 मिनट चली थी। आरएसएस के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी को पहुंचना था, वहां वो 45 मिनट लेट पहुंचे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है, जो अभी सूची सामने आई हुई है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की अपनी एक ऐसी गणित है जिसमें वो जातीय संतुलन भी साधने में लगे हुए, साथ ही जो कद्दावर लोग हैं जिनके आने से भाजपा मजबूत होगी, जो साइडलाइन कर दिए गए थे, उनको एक बार फिर से ताकत देने की कोशिश की जा रही है। जी आदित्य, अगर हम बात करें, क्योंकि अब चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है, तो जो कुछ भी अब हो रहा है उसमें चुनावी छाप नजर आती है। पंचायत चुनाव तो अब होने ही वाले हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपने जो जिक्र किया कि ब्रज क्षेत्र की बात करें, काशी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, इनको विशेष तौर पर महत्व दिया गया है। तो जहां जहां पर पार्टी मजबूत है या फिर जहां कमजोर है, क्या किस हिसाब से साधने की कोशिश हुई इस कार्य समिति सदस्य के तौर पर? जो और देखिए, इसमें जो आज सदस्यों की सूची आई हुई है 323 जो कार्यकारिणी समिति पूरी घोषित की गई है, इसमें भाजपा का सीधा जो फोकस रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज, जहां पर प्रभावित हुआ है, जहां पर अभी पिछले दिनों अगर हम बात करें किसान आंदोलन के बाद, तो वहां पर अगर गाँव में और समाज के बीच में संजू बालियान ने जाने की कोशिश की गई थी तो उनका भी विरोध हो गया था। इन सबको देखते हुए एक रणनीति जो बनाई गई वो बहुत ही ठोस रणनीति बनाई गई। और आपको एक चीज और बता दें यहाँ पर कि ये जो समिति की घोषणा हुई है ये काफी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते जो समिति की घोषणा की गई काफी लेट हो गई। अब जबकि पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में पहली बार भाजपा पूरी तरह से मैदान पर है, तो ऐसे में जो ये समिति की घोषणा की गई है बहुत ही बैलेंस करके की गई है। पंचायत चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष आज से, यानी कि शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त से पंचायत करने खुद पहुंचे हुए चौपाल लगा रहे हैं। आज उन्होंने लखनऊ क्षेत्र में चौपाल लगाई तो वो लखीमपुर खीरी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो भाजपा एक एक बिंदु पर, एक एक कोने को ध्यान में दे रही, कहीं से कोई कमजोरी ना होने पाए, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। जी आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे। फिरोजाबाद से अगली खबर है, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जो लोग इस धंधे में शामिल थे ये अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं। जो 5 लोग हैं अंतर्राज्यीय गैंग के, उनको पुलिस ने पकड़ा है। बाजार में खपत के लिए 92 लाख रुपए इन्होंने तैयार किए थे। भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो अधछपे नोट हैं उनकी बरामदगी हुई है। और बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए इनको करोड़ों रुपए का ऑर्डर मिला था। थाना शिकोहाबाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। एक बड़ी कामयाबी है। 92 लाख रुपए का छपा हुआ नोट और बड़ी मात्रा में अधछपे नोट बरामद हुए हैं। और जो चौंकाने वाला तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि इन्हें बाकायदा ऑर्डर मिलता था, क्योंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो चुनाव में दम ठोकने की बात कर रहे हैं, जो चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अब पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि 5 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये नेटवर्क सिर्फ 5 लोगों का था या इससे बड़ा था, उसका जल्द से जल्द खुलासा करें। और इनको ऑर्डर कौन देता था? अंतर्राज्यीय नकली नोट बनाने का रैकेट हम लोगों ने बस्ट आउट किया है। इसमें सरगना समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरगना तेजिंदर सिंह उर्फ काका मूलतः पंजाब का रहने वाला है, फिर बाद में दिल्ली आकर के बस गया था और दिल्ली में इसके खिलाफ कुल 13 मामले पंजीकृत पाए गए हैं। फिरोजाबाद के इस मामले को मिला के कुल 15 मामले इस पर दर्ज पाए गए हैं। ये एक अंतर्राज्यीय रैकेट है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे तकरीबन 2 लाख रुपए के 100 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ नोट छापने की बड़ी बड़ी मशीनें, प्रिंटर, कटर जैसी कुल 19 आइटम्स इनसे बरामद की गई हैं। तो फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सौरभ उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ, फिलहाल ये कामयाबी आधी है क्योंकि 5 लोग पकड़े गए हैं और अब पुलिस के लिए एक चैलेंज होगा इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना। और उससे भी बड़ी बात कि इनको ऑर्डर कौन देता था नोट छापने के लिए?
बिल्कुल आपने सही कहा कि पुलिस के लिए एक चुनौती है कि अभी पूरा ये इनसे जुड़े जो लोग हैं, तार जो जुड़े हैं, उनको भी पकड़ना है। हालांकि पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी फिरोजाबाद के एसएसपी के निर्देशन में इस खुलासे को करके की है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 92,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। छपे नोट भी भारी मात्रा में मिले हैं। नकली नोट छापने के उपकरण को भी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ बरामद किया है। और पंचायत चुनाव के लिए करोड़ों रुपए छापने का ऑर्डर बताया जा रहा है कि इनको मिला था। तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में अवैध तरीके से जो फेक इंडियन करेंसी है, इसको बनाने का कार्य किया जा रहा था। और शुकाबाद पुलिस ने इसको जो है पकड़ लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 20 पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग के मामले में त्रिभुवन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। पिछले कई महीनों से नोएडा में एटीएम क्लोनिंग की घटनाओं को यह अंजाम दे रहा था। युवक बरोला गांव का रहने वाला था। वो युवक पिछले कई महीनों से नोएडा में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद आज सेक्टर 20 पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस द्वारा बताया गया कि इस आरोपी के पास से 17 एटीएम कार्ड और 15,000 का कैश, 3 HD कैमरा और एक टीवी बरामद किया गया है। वो जैसे एटीएम में पासवर्ड डालता है तो वो किसी में देख लेता है। हाँ, बस उसके बाद क्या करते थे? सर उसका एटीएम चेंज कर लिया बस। एटीएम चेंज कर लेते। तुम जो एटीएम उसको पकड़ाते थे, जी जी वो एटीएम कहाँ से लाते थे? सर मैंने एक बार पाए थे एटीएम एक तो हाँ, उसी एटीएम को चेंज कर दिया सर। और अच्छा, वो किया है ACP फर्स्ट और सेक्टर 20 SHO। इन लोग की टीम को सफलता मिली है, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा भी है कि आज के इधर काफ़ी दिनों से ऑनलाइन फ्रॉड्स की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। हमारी टीम्स एक्टिव है, हमारी साइबर सेल की टीम भी एक्टिव है और इन लोगों के एक जॉइंट ऑपरेशन में ये व्यक्ति पकड़ा गया है। इस व्यक्ति के पास से 17 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। बेसिकली इसका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये कहीं किसी एक ATM पर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जो लोग ऐसे जो थोड़े से वहाँ के मशीन को, ATM मशीन को हैंडल करना नहीं जानते थे, उनको हेल्प करने के नाम पर उनको अंदर ले जा करके उनके पासवर्ड ले लेना। और इनके पास कुछ ऐसे कार्ड्स होते थे जो एकदम सिमिलर टू ATM कार्ड्स लगते थे, उस कार्ड्स को दे देना और उसके बाद उनके ओरिजिनल कार्ड को लेकर के, और चूँकि ये जो ATM का कोड होता था, पासकोड, ये सब उन लोगों को टाइप करने समय देख लेते थे और उसके बाद उससे पैसे निकालते थे। तो ये है इनका काम। और इसमें इन लोगों ने हाल में एक महिला को भी शिकार बनाया था, वो मुकदमा हमारे यहाँ पंजीकृत है। उससे कुछ उनके ATM कार्ड से कुछ इन लोगों ने परचेज भी किए थे, वो आइटम हम लोगों ने बरामद किया है। सीतापुर में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बीजेपी विधायक के भांजे की मौत हो गई है। सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां पर 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई और इस हादसे में बीजेपी के विधायक के भांजे की मौत हो गई है। परिवार समेत हरदोई से सीतापुर विधायक का भांजा आ रहा था। हादसे में कार सवार नगर पालिका के अवर अभियंता भी घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर स्थिति में लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। यह हादसा सीतापुर के मिश्रित कोतवाली क्षेत्र के हुमायूंपुर गांव का है। वहीं सहारनपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक अनियंत्रित कार पलटने के कारण यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर है सहारनपुर से, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसकी वजह है कार हादसा, कार पलटी और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के बड़कला फ्लाईओवर के पास घटित हुई है। थाना फतेहपुर क्षेत्र में बड़कला फ्लाईओवर पड़ता है, उसी पर आज दिन की घटना है। इसमें एक इंडिगो कार से 5 युवक जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वो किसी शादी को अटेंड करने जाते बिहारीगढ़ क्षेत्र में और इनकी जो गाड़ी है वो डिवाइडर से टकरा गई और 2 युवकों की जो है वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई। 3 घायल हैं जिनको भी उपचार के लिए भिजवा दिया। तो बताया जा रहा है कहाँ के रहने वाले थे? ये इसमें से 4 जो है बता रहे हैं, 4 जो आया है वो देवबंद के रहने वाले हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भी हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कैंटर ने एक ट्रक को टक्कर मारी और इस हादसे में जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ट्रक चालक ट्रक को मौके से लेकर फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र का यह मामला है। फिलहाल इस हादसे में जितने भी घायल हैं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कैंटर को टक्कर मारी है ट्रक ने और इस घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार भी हो गया।
अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। गोरखपुर में सीएम योगी ने भगवान शिव की पूजा की। गोरखपुर के पीपीगंज में भरोहिया शिव मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व के दिन गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 दिवसीय मुरादाबाद दौरे पर हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुरादाबाद के राही होटल मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने मूल मंत्र दिया। मुरादाबाद से संभल में सपा नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के घर पहुंचे। संभल में अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत हुआ। आज अखिलेश यादव मुरादाबाद में ही रुकेंगे। कल रामपुर के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज वो संभल में थे, जहां उन्होंने सांसद शफीकुर रहमान बर्क के घर गए। इसके अलावा कल की अगर बात करें तो कल वो रामपुर में होंगे। मुरादाबाद में आज उन्होंने विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए कि कैसे पार्टी को मजबूत करना है, कैसे पार्टी के लिए काम करना है। इन तमाम पहलुओं पर अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। जहां जहां भी अखिलेश यादव पहुंचे, उनका सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया गया। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के राही होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया। मुरादाबाद से संभल सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के घर पहुंचे। उसके बाद आज की अगर बात करें तो आज का जो उनका कार्यक्रम है वो मुरादाबाद में ही रुकेंगे और कल उन्हें रामपुर जाना है। वहीं संभल पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। अगला चुनाव हमला हुआ है कि नहीं हुआ? सर हमला हुआ है कि नहीं हुआ? ये जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी हमला किया है या जिनके भी इशारे पे या घटना हुई है उसकी पूरा की पूरा खुलासा होना। बुलंदशहर में एक किशोर गंगा की लहरों में समा गया। नाना नानी के साथ स्नान करने के लिए किशोर गया था और उसी दौरान वो गहरे पानी में चला गया। गहरे पानी में जाने के बाद बच्चा निकल नहीं पाया, वहीं डूब गया। फिलहाल बच्चे के शव की तलाश में पुलिस और गोताखोर की टीम लगाई गई है। पीएसी के 41 बटालियन गोताखोरों के साथ मौके पर मौजूद है। इस हादसे की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बुलंदशहर के नरोरा थाना के राजघाट का ये मामला है, जहां पर एक किशोर डूब गया। वो अपने नाना नानी के साथ नहाने के लिए गया था और उसी दौरान गहरे पानी में चला गया और वहां से निकल नहीं पाया। नहाने आया था जी, नानी के साथ जी, ठीक है, और एक बच्ची थी उसके साथ में जी, वो होंगे मतलब डूब गया सुबह। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे जो गोताखोर नहीं थे सुबह से,
कितना समय हो गया इस बात को? समय को कम से कम हो गया मेरे हिसाब से 10 बजे डूबा है बच्चा। 3 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। 3 घंटे हो गए पूरे। अच्छा, पानी की कोई जानकारी है कितना पानी है इस जगह पर? 30 फीट कम से कम पानी है। तो शासन प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पे किसी की ड्यूटी लगा रखी थी या यहाँ पे रोक की? गोताखोर यहाँ नहीं थे। गोताखोर थे तुम्हारे गर्म पास जी, ठीक है ना। वहाँ से उन्होंने बुलाए, घंटा लगा 2 घंटे में वहाँ से गोताखोर आए थे जी, ठीक है। और ये प्रधान जी जो है यहाँ के राजघाट के, ये जब से मतलब बच्चा जो डूबा है यहाँ पे, वो तब से यहीं पे। वहीं गोंडा में भांग पीने से कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। शरबत में मिलाकर भांग पिलाई गई, जिसके कारण 6 लोग बीमार हो गए। गोंडा में शरबत में भांग मिलाकर पीने से 6 लोग बीमार हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस खबर की जानकारी के बाद जो इलाके के डीएम हैं वो मौके पर पहुंचे, अस्पताल गए और सभी लोगों का हालचाल जाना, जितने बीमार लोग थे। हालांकि जो आयोजक हैं उनका कहना है कि ये विरोधियों की साजिश है। शिवरात्रि में हलवा पूरी वितरण का कार्यक्रम था, उसी दौरान शरबत पिलाई गई है। बताया जा रहा है कि शरबत में ही भांग मिलाकर पिलाने से ये आधा दर्जन लोग बीमार पड़े हैं। संभल से अगली खबर है, जहां पर महाशिवरात्रि पर एक बड़ा हादसा हुआ है। शिव मंदिर में आग लग गई। संभल से बड़ी खबर है, जहां पर महाशिवरात्रि के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में आग लग गई। पूजा पाठ के दौरान भीषण आग लग गई। हालांकि इस आग लगने के तत्काल बाद दमकल की टीम को सूचित किया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के सादात बाड़ी शिव मंदिर की यह घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।